समय और वक्त के साथ हमारी हालात और परिस्थितियां सब बदल जाती हैं। अगर आप इस हालात और परिस्थितियों के बदलते हुए अगर आप खुद को इस बदलाव में सही तरीके से रख पा रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सक्सेस पॉइंट के बारे में और ये सक्सेस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट रहेंगी। इस पॉइंट्स को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और अपनी लाइफ में अपनी टारगेट के लिए अगर आप इसको लागू करते हैं, फॉलो करते हैं इस पॉइंट्स को, तो 100% श्योर है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा वक्त, बहुत सारे टाइम के लिमिट के अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो हम देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहली बात देखिए कि जो सक्सेस पॉइंट है, सक्सेस पॉइंट आप बहुत देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारे टीचर की बातों को सुना होगा, लेकिन वो चीज़ें मायने नहीं रखती है। माने ये चीज़ें रखती हैं कि जो पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहा है वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में फॉलो कर पा रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम बात करेंगे कि जो टारगेट हमारा है, जो हमारा लक्ष्य होता है, उस तक पहुँचने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें बताती हैं कि इस तरीके से टारगेट को अचीव किया जा सकता है। इन चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ अगर किया जाए तो अच्छे से ये टारगेट को अचीव किया जा सकता है। तो उस बारे में हम बात करेंगे। अगर इस 3 पॉइंट पर अगर आप सही तरीके से, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सही से वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, एकदम क्लियरली अगर सही से समझते हैं, तो ये 100% श्योर है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा वक्त आपका ज़ाया नहीं होगा और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट होती है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन कहने का मतलब ये होता है कि जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो, सपोज बहुत सारा मेहनत करते हो, बहुत सारी स्टडी करते हो, फिर भी आपका लक्ष्य नहीं मिल पाता है, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते हो, तो उसको मेजर रीज़न क्या होता है? सबसे मेजर रीज़न यही होता है कि जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन का मतलब माइंड की एकाग्रता। माइंड की एकाग्रता कहने का मतलब ये है कि जब आप स्टडी करते हो तो आपका माइंड एकाग्र रहता है कि नहीं है। आप पढ़ते तो हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आप जब पढ़ते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल कंसंट्रेशन में है कि नहीं, आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो माइंड में आ रहा है कि नहीं, और माइंड में आ रहा है तो आप उसको बाद में करोगे तो वो माइंड में आएगा कि नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो कंसंट्रेशन कहने का मतलब कि माइंड का कंसंट्रेशन में होना, माइंड का एकाग्र होना। जब आप पढ़ो तो माइंड बिल्कुल कंसंट्रेशन में हो। जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वही चीज़ें माइंड में आनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके माइंड में उस समय आ रही हो जब आप पढ़ रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंसंट्रेशन होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि कंसंट्रेशन। दूसरा चीज़ है कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब ये कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई तो करते हैं, टारगेट को अचीव करना है तो आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, आप एक दिन पढ़े, दूसरे दिन गैप कर दिया, तीसरे दिन पढ़े, फिर चौथे दिन गैप कर दिया, एक दिन 4 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़े, एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया, फिर उसके बाद तीसरे दिन और कम पढ़ाई किया, तो ये चीज़ें कंसिस्टेंसी जो होती है ये गलत होती है। सबसे पहली चीज़ होती है कि जो आप कंसंट्रेशन माइंड के साथ आप स्टडी करते हो, 3 घंटे पढ़ते हो, अच्छा है, 5 घंटे पढ़ते हो, बेस्ट है, 8 घंटे पढ़ते हो, वो भी बहुत बेस्ट है, लेकिन उसके साथ अगर कंसिस्टेंसी है, मतलब कंटिन्यू है, लगातार आप उस तरीके से स्टडी करते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने में रोक सकती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कंसंट्रेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी मतलब कि कंटिन्यूटी, वर्क एक दिन करिए, दूसरे दिन भी करिए, तीसरे दिन भी करिए, कंटिन्यू करिए, करते ही जाइए, 100% श्योर है कि लक्ष्य आपको मिलेगा ज़रूर। उसके बाद फिर होता है थर्ड पॉइंट होता है कॉन्सिक्वेंस। अब जब आप कंसंट्रेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ आप वर्क करते हैं तो जो उसका कॉन्सिक्वेंस निकल के आता है, जो उसका रिजल्ट निकल के आता है, वो एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें नेक्स्ट डे के लिए हमें बताती है, हमें प्रेरित करती है, हमें इंस्पायर करती है कि नेक्स्ट डे में हमें कैसे करना है। तो ये इस पॉइंट पर अगर आप अच्छे से क्लियर करते हैं, अच्छे से इसको सही तरीके से बना के कंटिन्यू रखते हैं, तो ये जो पॉइंट है कॉन्सिक्वेंस, ये जो है नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट जो आपको फ्यूचर की प्लानिंग है उसके लिए ये जो कॉन्सिक्वेंस होगा ये आपको इंस्पायर करेगा कि इस प्रकार से चीज़ों को करना है, तब आप जाके उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे बहुत आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको सही तरीके से समझ में आ रहा है, ये पॉइंट अगर आपको सही लग रहा है कि वास्तव में ये पॉइंट ऐसा है जो हमें लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुँचा सकता है, तो आप वीडियो को बहुत अच्छे से माइंड को कंसंट्रेट करके एक बार फिर से देख सकते हैं, सही तरीके से समझिए। उसके बाद क्या करिए कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं
और ठीक इसी प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स के साथ हम आपके साथ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।